हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमन और अमन से मैथमेटिका के इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 के सेकंड लेसन की ओर बढ़ेंगे और सेकंड लेसन के बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन से टर्म्स हैं। उस टर्म्स के बारे में क्लैरिफिकेशंस करेंगे हम लोग कि उसके क्या डेफिनेशंस होते हैं, कोई भी उसका एक्सप्लेनेशन है तो वो कैसे होगा, क्या होगा। तो आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में अच्छे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंतिम तक पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरे वीडियो के बारे में हर कुछ समझ में आएगा। ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें शेयर करने का, जिससे कि आपके दोस्त भी आपके साथ पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर एक पॉइंट को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए और उसे लर्न करिए, समझिए, ताकि मेरा जो वीडियो बनाना है वो सफल हो पाए। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का क्लास 8 का टॉपिक है वो टॉपिक है सेकंड लेसन, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स। हम लोग, अगर आप याद करिएगा, तो क्लास 7th में हम लोग एक लेसन पढ़े थे जिसका नाम था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस क्लास में हम लोग को 8th में जो एक्सपोनेंट्स पढ़ना है, इसमें ज़रा सा अंतर है। हम लोग लास्ट ईयर जो एक्सपोनेंट्स पढ़े थे वो पढ़े थे हम लोग होल नंबर पे, कह लीजिए नेचुरल नंबर पे। इन सब पे हम लोग ने एक्सपोनेंट्स पढ़ा था कि कैसे कैसे उस पर टू दी पावर कैसे लगता है, फिर पावर का क्या क्या मतलब होता है। इस साल हम लोग को जो एक्सपोनेंट्स पढ़ना है, हम लोग को वो पढ़ना है रेशनल नंबर के ऊपर। किसके ऊपर पढ़ना है? रेशनल नंबर के ऊपर पढ़ना है हम लोग को इस साल। इस बार हम लोग को जो है ये पढ़ना है, अभी जा रहे हैं हम लोग, वो रेशनल नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट्स पढ़ना है, मतलब एक्सपोनेंट्स ऑन रेशनल नंबर। अब जैसा कि मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को पिछले वीडियो का सब कुछ याद होगा, क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ के निकले हैं, रेशनल नंबर। तो ये आप लोगों को पता होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों जो हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए अपना वीडियो जो मेन टॉपिक है, मेन सब टॉपिक्स मैंने बनाए हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग ने ये पढ़ लिया कि जो हमारा ये जो एक्सपोनेंट्स हम लोग को पढ़ना है वो रेशनल नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट्स को पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है वो ये है इसको ध्यान से देखिएगा। इसका कहने का मतलब है कि -a⁴n वेयर n इज़ ऑड और a⁴n वेयर n इज़ इवन। मतलब कहने का मतलब कि जब हमारा n, मतलब ये पोर्शन जो टू दी पावर जिसको भी बोलते हो आप, तो अगर ये ऑड है, मतलब मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ 4, इवन मैंने लिया सपोज़ करिए मैंने इवन लिया 4, तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। कैसे? देखिए, 2 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, तो ये मान लीजिए जो भी है, ये पॉजिटिव, मतलब ये लिया है मैंने 2 × 2 × 2 × 2 16। तो ये देखिए इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आया। मतलब जहाँ बोला गया था कि वेयर n इज़ इवन, a⁴n, a जो है हमारा पॉजिटिव था, a हमने पॉजिटिव लिया था, उसके पावर में n, जहाँ पर कि n जो है हमारा वो इवन था। अब हम क्या करेंगे कि उसी a को हम निगेटिव में लेंगे और अब n को क्या करेंगे, n को अब हम कोई ऑड नंबर ले लेते हैं। तब आप लोग देखिएगा ध्यान से कि जब हम ऑड लेते हैं तो उसका क्या होता है। 32 माइनस, कैसे माइनस लगा? ध्यान से देखिए, आप लोगों को मैं एकदम बिल्कुल इजी बता रहा हूँ। देखिए इसके अकॉर्डिंग, ये तो मतलब मान लीजिए एक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चले तो ये ऐसा होता है। अगर मैं आपको अपना थ्योरी बताऊं तो आप लोग को सिंपली ये याद रखना है
कि जब भी हम लोग किसी पॉजिटिव नंबर का पावर निकालते हैं, तो चाहे ऑड निकालें चाहे इवन निकालें, उसका आंसर जो है वो किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। मतलब टू दी पावर, मतलब यहाँ पर सपोज़ करिए कि मैंने यहाँ 2 लिया था, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, इसका भी अगर हम निकालेंगे तो इसका भी जो आंसर आएगा वो भी मेरा इवन ही आएगा। कैसे आएगा ये देखिए आप, आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, सॉरी इवन मैं बोल रहा हूँ, इसका भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 5 5 जो 25 और ये हो गया 625, ठीक है। तो 625 भी पॉजिटिव में आएगा। अब हम लोग को ये दो समझ में आ गया कि इससे मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल कि ये क्या है, ये ऑड हो चाहे इवन हो, दोनों केसेस में ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये पॉजिटिव में अगर है तो वो किसी भी तरीके से होगा, उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर सपोज़ करिए कि आपका ए जो इंटीजर है, मतलब रेशनल नंबर है, अगर वो निगेटिव है तो वहाँ पे जो पावर लगता है वो वैरी करता है। वो पावर अगर ऑड है तो उसका आंसर ऑड में आएगा, और अगर सपोज़ करिए यही पावर आपका इवन में था तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में आएगा। कैसे आएगा आप लोग इसको समझ भी सकते हो। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, फिर एक अंतिम में माइनस बच गया, फिर देखो आप प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और ये वाला माइनस लिख लो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए आंसर यहाँ माइनस में आया। अब यहाँ पर जब -2 × 4 है तो -2 को 4 बार लिखोगे आप। अब देखो आप माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस में। तो इस तरीके से हम लोग को ये क्लियर हो गया कि जब इन दोनों की तो बात ही छोड़ दी जाए अभी फ़िलहाल के लिए, अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन दोनों को, तो जब हमारा जो रेशनल नंबर है वो निगेटिव है और उसके ऊपर ऑड का पावर लगा हुआ है, ऑड पावर लगा है, तो वहाँ पर आंसर जो है हमारा निगेटिव में आएगा। अगर रेशनल नंबर हमारे निगेटिव है, इवन का पावर लगा हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा पॉजिटिव में आएगा। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करिए और अपने अगले हेडिंग की ओर हम लोग चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर ये बताया गया है कि सपोज़ करिए कोई रेशनल नंबर है, उसके होल में पावर लिखा हुआ है, होल में। इसको जब एक मतलब कोई रेशनल नंबर होता है उसके टोटल में जब पावर एक बार लिखते हैं उसको बोलते हैं होल में। सपोज़ मैं कोई रेशनल नंबर लेता हूँ 2/3 के पावर 4, तो ये 2/3 के होल पावर टू दी होल 4, 2/3 टू दी होल 4 ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 भी 4 टाइम्स लिखना है यहाँ पे और 3 को भी 4 टाइम्स लिखना है। तो ऐसे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। 2 2 4 4 16 और नीचे 81। इस तरीके से ये क्लियर हो गया आपको कि जब ऐसे होल में लिखा रहेगा तो उसको दोनों अलग अलग में उसको बांट देते हैं। होल का मतलब हो गया कि ऊपर भी उतना ही पावर लगेगा, नीचे भी उतना ही पावर लगेगा। अगला हेडिंग जो है हमारा, अगला टॉपिक जो है हमारा a⁻b -n। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अगर सपोज़ करो आपका कोई रेशनल नंबर है, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और ये सारे जो रूल्स हैं हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, इसलिए कभी भी ये मत आप सोचना कि कुछ नया पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर आप गौर करोगे तो आपको इसमें सब कुछ पुराना मिल जाएगा। याद करो आप इस चीज़ों पे कि आपने क्लास 7 में क्या पढ़ा था। तो आप ध्यान से देखिए कि जो रेशनल नंबर है हमारा, इस रेशनल नंबर के अगर पावर में निगेटिव पावर लगा है, अगर निगेटिव पावर है तब क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग ने तो पढ़ा है कि टू दी पावर 2 है तो 2 बार लिख लिया, 3 है तो 3 बार लिख लिया। बट अगर निगेटिव मतलब -2 है तब कितनी बार लिखेंगे, तो उसके लिए घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको एक और अगले ही लाइन में आपको क्या करना है, ये जो रेशनल नंबर जिसके भी पावर में निगेटिव लगा होगा उसको आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर दोगे, मतलब उसको उल्टा कर दोगे, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो अपने आप वो पावर जो है पॉजिटिव में हो जाएगा। मतलब सपोज़ करो कि 7/4 की पावर मेरे को यहाँ पे लिखा गया था -3, तो मैंने क्या किया, इसको 4/7 के पावर 3 कर दिया, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि निगेटिव में जो पावर रहता है तो उसको तुरंत अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो पावर हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है।
अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा कि अगर इन द केस अगर पावर जो है हमारा वो किसी भी, एक बात मैंने आपको बताया भी है पहले भी क्लासेस में, आपको मैंने बताया रखा है कि अगर हम कोई भी रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर, इंटीजर बोल दिया मैंने तो उसमें होल, नेचुरल, जीरो सब काउंट हो गया, तो आप इतना याद रखो कोई भी इंटीजर हो या कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर किसी भी तरह के नंबर के ऊपर ज़ीरो पावर लगा होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, चाहे कोई भी नंबर हो। सपोज करो 9/7 के पावर 0, वैल्यू हो गया इसका 1। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1, अगले लाइन में आप वैल्यू 1 लिख दोगे इसका, ठीक है। तो वैसे ही अगर 2 के पावर 0 तो 1, 3/7 के पावर 0 1, किसी के भी पावर 0 मतलब ए के पावर भी 0 1, वेरिएबल भी हो सकता है, ये भी याद रखना आप, ए बी के पावर 0 तो 1, एक्स के पावर 0 तो 1। इस तरीके से करके हम लोगों को पूरा क्लियर हो गया कि इस तरीके से टू दी पावर 1 अगर 0 हो तो उसका वैल्यू जो है वो 1 हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कि देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार ऐसा आता है हम लोग के सामने a/b टू दी पावर m, a/b टू दी पावर n। अब ध्यान से देखना, दोनों बेस, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। दोनों जो नीचे होता है उसको बेस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर। इसको बोलते हैं पावर। तो अगर कोई दो सेम बेस है और उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है और उन दोनों का पावर अलग अलग है, तब क्या करते हैं कि दोनों बेस को एक लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे ये एक, ए बी एक हो गया। अब उसके बाद m जो है वो दोनों पावर जो दोनों में आपस में जुड़ जाएगा। कब जुड़ता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, और अगर यहीं डिवाइड का साइन होगा तो ये दोनों घट जाएगा आपस में। मैं अभी अगला एग्जांपल में करके दिखाऊंगा आपको। तो सपोज करिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने ले लिया 2/3 के पावर 5 इंटू 2/3 के पावर 2। तो क्या करेंगे हम, 2/3 लिख लेंगे यहाँ पे एक अकेला, उसके बाद दोनों पावर को जोड़ देंगे यहाँ पे 5 + 2, तो यहाँ पे हो गया 2/3 के पावर 7। ये दोनों पावर जुड़ गया, कितना हो गया, 2/3 के पावर 7। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि मेरे जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको सारे समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप फिर से मुझे बोलना, कहीं पे भी आप मुझे कांटेक्ट करना, कमेंट बॉक्स में लिखना, कहीं भी लिखना, आप मुझे बताना, मैं फिर से इसको अगले क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैं जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं इतने ज़्यादा मात्रा में उसको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको पक्का है कि क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये जब बेस सेम होता है तो पावर उसका ऐड हो जाता है। अब बस मैं हल्का सा यहाँ पे डिफरेंस करूँगा, ध्यान से देखते चलना कि सपोज़ करिए कि यहाँ पर अब जो है वो मल्टीप्लाई ना होकर डिवाइड होगा। तो जो मैंने अभी बताया था आपको, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ इसका पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका पावर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है तो इसका पावर हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, पावर इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होगा दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, अगर डिवाइड का साइन लगा होगा और दोनों का बेस सेम होगा तो दोनों का पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमारा अगला पॉइंट है वो ये है, अगला पॉइंट है हमारा, कहा गया है कि a/b हाँ, अब ध्यान से आप देखते रहना। सपोज करो आपको कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, उसके पावर में कुछ लगा है, फिर एक ब्रैकेट लगा के उसके बाहर भी एक और पावर लगा है, तब आप कैसे सॉल्व करोगे। बहुत ही इजी है ये, बहुत ज़्यादा इजी है। कुछ नहीं करना, आपको जो दोनों पावर है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इट मीन्स कि a/b के आप ब्रैकेट लगा देना, और इन दोनों पावर को एक करने के लिए कि दो अलग अलग हैं, आप क्या करना, m × n कर देना। तो अगर आप गौर करोगे तो a⁴b m n हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल इस साइड लेके आपको दिखाता हूँ कि सपोज़ करिए मेरे पास 7/9 है और मैं एकदम यहाँ पे ले लेता हूँ, ये 3 है और उसके आगे 4 था। अब बताइए मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, 7/9 को यहाँ रख लिया, उसके बाद 3 × 4 कर दिया तो हो गया 12, 7/9 टू दी पावर 12, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं, बिल्कुल ईजी होता है ये सब। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स बहुत ही ईजी लेसन है। अगर
उसको हम लोग बेसिक से समझे तो उसके कॉन्सेप्ट को समझे तो बहुत ही आसान लेसन। इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं जिसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है कि समझ में ना आए, बिल्कुल ईजी होता है इसका, और एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये चलता है। सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है, इसमें आपको ऐसा नहीं कि आप एक पढ़ लोगे तो दूसरा आपको क्वेश्चन कहीं और कुछ और मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला जो है हमारा, अगला है कि अगर लिखा है a/b c/d टू द पावर n, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। आपको लिखा गया है, कुछ 2 नंबर्स लिखे गए हैं, उसके पावर में आपको लिखा गया है। तो एक तो मेथड है कि आप इसको अंदर का सॉल्व कर लो, उसके बाद आप उसका जो भी आंसर आता है उसके पावर में मान लीजिए कुछ भी लिखा रहेगा तो आप उसको बाद में तोड़ के बड़ा करोगे। पर सपोज़ करो कि आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तब अगर आप बड़ा करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको a/b की पावर n मल्टीप्लाई c/d के पावर n, आपको ये कर लेना है। ठीक है, a/b के पावर n c/d के पावर n, दोनों के पावर में n लग गया। अब आपको कुछ खास नहीं करना है। अब आप ध्यान से देखो, इसको आप अगले लाइन में ऐसे लिख सकते हैं a/b, नीचे यहाँ पे लिखेंगे c/d के पावर n के पावर n। ठीक है, अब इसको मैं समझा रहा हूँ, इसको कैसे, इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे। आप ध्यान से देखो, a/b c/d, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, इसके पावर मैंने n लिखा है और इसके पावर मैंने n लिखा है। अब मैं इसको सीधा कर दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब a/b और c/d को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड तो ये हो नहीं पाएगा, 4 है तो ये आपस में डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पोर्शन है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो AD/BC n या आप इसको आप यहाँ पे भी मैं आपको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इस वाले में अक्सर बच्चे फंसते भी हैं। तो मैं आपको सिंपल सा ये करके दिखाता हूँ। आपने इसको बस क्या करना है, आपने इसको 2 भाग में तोड़ लेना है। अब उसके बाद आप सभी को पता है इसको कैसे करते हैं, अभी मैंने बताया था आपको पहले भी कि AN BN C और D, ये भी दोनों N, इस तरीके से ये अलग अलग हो गया। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2/3 × 4/5 के 3, 2/3 के पावर 3, 4/5 के पावर 3, 2/3 के पावर 3, 4/5 के पावर 3, 2 की पावर 3 करना आप, फिर 3 की पावर 3 करना, ठीक है, 4 की पावर 3 करना और 5 की पावर 3 करना। अब 2 3 ये कर लोगे आप, 8 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 64 हो गया और इसका 125 हो गया। तो इसको अब आप अगर यहाँ पे कहीं पे कट रहा है तो आप इसको काट के आगे सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है कि सामने सामने मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना है। तो बस इस तरीके से ये क्लियर हो गया हमारा कि एक्सपोनेंट्स में यही सारे रूल्स होते हैं और इसमें जितने रूल्स हैं मैं उस पर मैं अपनी तरफ से ये वादा करता हूँ आपसे कि मैं हर एक रूल पर आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगा। बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊँगा। और अभी आपके लिए मैं एक काम आपको दे रहा हूँ कि इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक को आप खोलोगे और इस वीडियो में जितने भी मतलब मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। तो आप कोशिश करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे घर पे सॉल्व करने का उसको, जिससे कि मुझे ये पता चले कि हाँ आपने कुछ मेहनत खुद से भी किया। क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरी बात को अगर आप समझोगे, अक्सर हाँ बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमको मेरे टीचर जो है वो सारा क्वेश्चन करके दिखा दें, हम उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लें और वही रट के कह लीजिए या वही रिपीट कर करके दोबारा लगा के सॉल्व कर करके एग्ज़ाम में चले जाएंगे। अक्सर हाँ ये बहुत बड़ी गलती होती है। मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना कि टीचर आपको सिर्फ गाइड करेंगे। मतलब क्या, आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने सिर्फ ये बताएंगे पर करके नहीं दिखाएंगे। लेकिन
आपको उसमें करना क्या है, कोशिश ये करिए आप, मैं नहीं करूँगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा ही सॉल्व करके अगले कुछ वीडियोस में, बट लेकिन आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को आने से पहले आपको खुद से घर में इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करके रख लेना है। अगर आप खुद से करोगे ना और आपका आंसर आ गया तो आपके अंदर इतनी खुशी होगी, और वो उस चीज़ को अगर आप उस चीज़ को जो आप समझोगे वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और वही अगर आप मेरे क्वेश्चन को नोट डाउन करके रटोगे तो आप तुरंत भूल जाओगे। तो यही अंतर है कि आप खुद से करोगे मेरे कॉन्सेप्ट से। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है इस पूरे वीडियो में, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, अब आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो अगला जो और लास्ट हेडिंग जो इस वीडियो का हमारा है, क्योंकि एक्सपोनेंट्स बहुत बड़ा लेसन है नहीं, बहुत छोटा सा लेसन है क्लास 8th में रेशनल नंबर के तौर पे, तो अगला और लास्ट हेडिंग जो है हमारा वो ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए अर्थ से लेके सन तक की दूरी, अर्थ से लेके मून तक की दूरी बहुत ज़्यादा है। मैं अगर बात करता हूँ आपसे यहाँ वाराणसी से दिल्ली की दूरी तो 800 किलोमीटर अप्रॉक्स है। मैं बात करूं अगर वाराणसी से पटना की तो 250 किलोमीटर अप्रॉक्स है, ठीक है। इस तरीके से करके हम लोग को पता है इतना इतना डिस्टेंस है। अगर मैं आपसे बात करूं, सपोज़ करिए कि सन से लेके अर्थ तक की दूरी, तो उसमें मान लीजिए, मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं याद है, पर इतना 0,0,0,0,0,0 लगता चलेगा, ठीक है। अब इतने जब इतना बड़ा नंबर आ जाता है तो उसको कॉपी पे उतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो उसी को छोटे में लिखने के लिए हम लोग जिस फॉर्म का यूज़ करते हैं उसका नाम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। बड़े बड़े नंबर्स को छोटे में करके लिखने के लिए जिस फॉर्म का यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम लोग उसी के बारे में पढ़ना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हम लोग को बड़े बड़े नंबर्स दिए जाएंगे और हम लोग उसको छोटा सा करके लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने का तरीका आपको मैं दिखा रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, m इंटू 10⁻n, जहाँ पर m जो होता है वो होता है डेसिमल और n जो होता है वो होता है आपका इंटीजर। m जो होता है वो या तो 1 हो सकता है और या तो 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, और 10 से छोटा होता है, 10 से छोटा होता है। तो m हमेशा याद रखिएगा कि m जो होता है वो इस तरीके से होता है। अब ये इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स समझाता हूँ। देखिए, एक बार हम लोग को क्वेश्चन ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इतने सारे ज़ीरोज़ लगे हैं। अब हम लोग को इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। इतना लंबा नंबर जो है तो उसको हम लोग ऐसे तो लिखेंगे नहीं, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। दोनों 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387। अब आप दोनों में अंतर देखिए कि इसमें बाद में 0 था, इसमें पहले 0 लगा के पॉइंट लगा हुआ है। जहाँ पर कोई नंबर ऐसे 0 0 लगा होता है उसमें पॉइंट कहीं नहीं होता है, तो उसमें आपको बिना सोचे ये समझ लेना है कि उसमें अंतिम में पॉइंट लगा है जो कि दिख नहीं रहा है। तो आप लगा सकते हो यहाँ पे पॉइंट 0, मतलब सारे नंबर को ख़त्म हो जाने के बाद आप राइट साइड में पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हो। और इसमें तो ऑलरेडी लगा हुआ है। दोनों को करना कैसे, बड़ा ईजी है, बहुत ईजी है। जब पॉइंट इधर है तो हम लोग को ये जो नंबर होते हैं, 0 को नहीं बात कर रहा हूँ मैं, 1 से लेकर 9 तक की बात कर रहा हूँ, कि 1 से लेकर 9 तक का जो नंबर होता है हम लोग को पॉइंट को उठा के ऐसा रखना है कि वो पॉइंट जहाँ भी रखा है उसके लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक डिजिट बचे, मतलब 1.4, मतलब इस पॉइंट को उठा के हम लोग को यहाँ पे लाना है, ठीक है। वैसे ही इस पॉइंट को उठा के हम लोग को इधर लेके जाना है 3.87, क्योंकि 3.87 अगर आप देखोगे तो दोनों में लेफ़्ट साइड में एक एक डिजिट ही है। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। यही होता है m, जो डेसिमल अभी मैंने आपको बताया था। तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक डिजिट है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इंटू का साइन लगाते हैं, इसके बाद दोनों में इंटू का साइन लगाएंगे। अब पॉइंट इसमें लेफ़्ट की तरफ चला था और इसमें राइट की तरफ चला है, तो अब लेफ़्ट चला है तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका पॉइंट लेफ़्ट की तरफ आ रहा है तो आपको जो पावर होगा वो प्लस में होगा, और अगर राइट की तरफ जा रहा है तो जो पावर यहाँ पे लिखाएगा वो माइनस में लिखाएगा। पहले तो इंटू लगाने के बाद आप लिखेंगे 10। ये जो चीज़ें हैं इंटू और 10, ये हर नंबर्स में आपको लिखना है, ठीक है।
किसी भी तरह का जो बड़ा से बड़ा रहेगा नंबर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको ये लिखना है। अब आपका पॉइंट इधर से लेफ़्ट आया तो देखिए कितना डिजिट जंप करके आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 के बाद आया तो 4 तक को गिनेंगे क्योंकि 4 तक तो वो पार कर गया, जहाँ तक पार करता है उतने तक को गिनते हैं। तो 15 बार ये इधर जंप करके आया तो 15 अब यहाँ पे लिख देंगे। 1.4 इंटू 10 टू द पावर 15। अब मैं अगर आपको जंप करके दिखाऊं तो आप ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 15 देखिए आप यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है इसमें नीचे आके यहाँ पे अटक गया तो यहाँ पे 15 लिख दिया। अब वही चीज़ ये जो है अब इधर ये राइट में कूदा है तो ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्योंकि 3 के बाद ये आगे गया ही नहीं तो यहाँ पर हो गया 10। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था आपसे कि जब पॉइंट राइट साइड में बढ़ता है तो उधर माइनस होता है पावर में, ठीक है, तो उसके पावर में माइनस होता है। तो ये हो गया। अब जो आप लोग को यहाँ पे ध्यान से याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि नंबर जो पॉइंट है वो इतना जंप हो चाहे राइट चाहे लेफ़्ट कि वो जहाँ पर भी जाके रुके उसके लेफ़्ट में बस एक डिजिट हो और वो डिजिट 1 से लेकर 9 तक के बीच में होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो 1 से लेकर 9 तक के बीच में होना चाहिए। कई बार सपोज़ करिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको 0.00000003 है तो अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ बड़ा आसान है, इसके इधर तो कुछ है नहीं लेकिन हमको ऐसा चाहिए कि पॉइंट जो इसके मतलब पॉइंट जो है जो लगे तो वो ऐसे लगे कि पॉइंट के इधर जो है कोई एक डिजिट हो। तो हमने क्या किया, यहाँ से पॉइंट को जंप कराया 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10 टू द पावर 8 और पॉइंट जो है मेरा राइट की तरफ गया था तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद अब यहाँ पर तो कोई नंबर और था नहीं तो अब यहाँ पर क्या लगाएं, तो यहाँ पर हम 0 लगा भी सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई नंबर है नहीं और नहीं भी लगा सकते हैं, चाहे तो हम इसको नहीं भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -8। अब इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स हैं और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में जो मतलब आने वाले कुछ समय में मैं रिलीज़ करूँगा जिसमें मैंने एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक एक्सरसाइज का पूरा वर्कशीट का पूरा एक PDF लिंक के तौर पे दे रहा हूँ। आप उसको खोलिए, उसको लोड करिए, आराम से बैठिए घर में, कॉपी निकालिए और कोशिश करिए पूरे को कर डालने का, आए चाहे ना आए। मैं ये कभी नहीं कहता कि क्वेश्चन सही होना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ट्राई करना है, भले आप 10 के 10 गलत करो, क्योंकि अगर आप 10 गलत करोगे और मैं अगर आपको समझाऊंगा उसके बाद तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, और अगर आप कुछ नहीं करोगे और मैं फिर आपको समझाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को मानोगे। और आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले क्लास 8 के वीडियो में जिसमें हम लोग और नए नए लेसन्स के ऊपर चर्चा करेंगे और नए नए टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे ज़्यादा इस समय जो हम लोग के आसपास केसेस बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, इनसे बचने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लीजिए और अपने मम्मी पापा की बातों को माना करिए, जिससे बहुत ज़्यादा हम लोग को एक सेफ्टी की ज़रूरत है इस समय। अब धीरे धीरे इंडिया भी एक बहुत बड़े कंडीशन में जा रहा है जिसमें 3rd स्टेज की ओर हम लोग भी अग्रसर हो रहे हैं। तो कोशिश करिए आप लोग कि आप लोग खुद को भी मतलब प्रिकॉशंस से वो करिए, प्रिकॉशंस लीजिए और अपने पेरेंट्स को भी प्रिकॉशंस लेने के लिए मजबूर कीजिए, क्योंकि सबकी जान प्यारी है। आप सभी के जो भी आपके चाहने वाले हैं, आप सबके चाहोगे कि वो सारे लोग ठीक रहें, किसी का तबीयत ना ख़राब हो या कुछ भी ना हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से रूल को फॉलो कर रहे होंगे और घर पर बैठ के खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। ये समय बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ये सच में, ये दोबारा ज़िंदगी में पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। तो इसलिए पूरे दिन आपको बस खाना है, सोना है और पढ़ना है, बस ये 3 चीज़ें करनी है। खेलना भी है आपको उसी में। कोशिश करिए अधिक से अधिक समय में आप पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।